देखा था। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनाव रिपोल हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2 सीटों पर रिपोल हुए। ये डीडीसी के इंतखाबात हुए हैं, और जिला बांडीपोरा के हाजन इलाके के अंदर रिपोल था, और द्रगमुल्ला कुपवारा के लिए रिपोल था, डीडीसीज के लिए। और ये रिपोल इसलिए किया गया था क्योंकि वहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स थे, उनकी जो असनाद थी, उनकी जो पुश्तैनी डॉक्यूमेंट थे, वो सही नहीं थे। इसके बाद वोटिंग दोबारा हुई, और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन उन सभी वोट्स की काउंटिंग थी। यानी बारामूला बांडीपोरा में भी काउंटिंग हुई मरकज के अंदर, और जिला कुपवाड़ा के मरकज के अंदर भी काउंटिंग हुई है। और अब जो दिन भर ये काउंटिंग का अमल जारी रहा, क्योंकि मैनुअली काउंटिंग होनी थी, एक एक वोट को गिनना था, बड़ा टाइम लगा इसमें। और अभी तक की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खातून कैंडिडेट जिनका ताल्लुक जिला कुपवारा से, उसने वहां से जीत को दर्ज कर लिया है। और बांडीपोरा से जो हाजन ए के अंदर आखिरी मरहले के अंदर काउंटिंग का अमल चल रहा है, क्योंकि वहां पर काउंटिंग को रोकना पड़ा था। वहां पर यह इल्जाम लगाया गया था कि जनाब यहां पर जो वोट्स गिने जा रहे हैं, इन पर सील का आकार या सील का जो निशान है वो कुछ अलग है। जिसके बाद इलेक्शन अथॉरिटीज ने यह पूरा मामला देखा, और देखने के बाद दोबारा से काउंटिंग का अमल जो है वो इस वक्त शुरू किया गया। यानी एक तरफ से डीडीसी द्रगमुल्ला की काउंटिंग मुकम्मल, नेशनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां पर फातिहा हुई है, और दूसरी तरफ से कड़ा मुकाबला जो है वो हाजन ए के अंदर इस वक्त चल रहा है। और देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ होगा। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदों के पास, क्योंकि आखिरी मरहले में यह काउंटिंग का मामला चल चुका है। शमीम मेरे साथ कुपवारा से है, ज़हूर बांडीपोरा से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शमीम, आपके पास जश्न है या खामोशी के साथ ही अब सब लोग अपने घर की ओर रवाना हुए हैं? हेलो, आ रही है आपको? शमीम, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है सर। जी, अपडेट कीजिएगा। क्या काउंटिंग मुकम्मल हुई? सारे लोग वापस चले गए? जश्न कैसा है? जी, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है आमना जी जो है उसने अपनी जीत दर्ज कर ली है। अगर आप तस्वीर में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जश्न कैसा बड़ा है, और लोग जो है काफी यहाँ पर जो है खुशी मना रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि ये जो एडवोकेट आमना है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, लेकिन इसको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हिमायत कर रही थी। फाइनली जो है इसे तकरीबन 39 वोट से जो है अपनी जीत दर्ज कर ली है। जी, तो अभी इस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट हो गई है। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत याफ्ता खातून उम्मीदवार थी, जिसका पेशा एडवोकेट है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया अभी तक? जी गवर साहब, मैं आपको बता दूं कि देश के लिए मुझे आपकी आवाज भी कम यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है इस वक्त शोर है, क्योंकि लोग जो है इस वक्त यहाँ पर जो है खुशी मना रहे हैं, नाराबाजी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। तो यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है माहौल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है गर्म माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस जो है लोगों को फायर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने जीता है उसको जो है बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर जो प्रोटोकॉल के जरिए यहाँ से निकाला जा रहा है। जी, अच्छा, ये बताइएगा, एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा था क्योंकि यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी, दीगर जमातें भी थी, तो मुकाबला किस तरीके का था? और जो दीगर कैंडिडेट्स वहां पर हारे हैं, उनका कोई रिएक्शन सामने आया? उनकी तरफ से कोई बात सामने रखी जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इस आजाद उम्मीदवार के बीच में जो है कांटे की संख्या यहाँ पर आज सुबह से ही देखने को मिली है। लेकिन ये जो एडवोकेट आमना है, इसने जो है सुबह से ही पहले राउंड से ही जो है अपनी लीड बना के रखी थी, क्योंकि लोगों ने जो है इसको बहुत सारा सपोर्ट किया है इस तरह से। और वोटिंग में हमें पता चला है, क्योंकि पहले राउंड से ही जो है आखिर तक ये अपनी जीत जो है दर्ज करने में कामयाब हुई है। जी, तो जो बाकी कैंडिडेट्स है उनकी तरफ से कोई बात सामने रखी गई? जी बिल्कुल, बाकी कैंडिडेट ने जो है बिल्कुल अपनी तस्लीम, ये हार जो है वो बिल्कुल तस्लीम की है, और पीसफुली यहाँ पर जो है ये काउंटिंग हुई है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर जो है अपनी हार का जो है वो तस्लीम की है,
उसके बाद जो है फाइनली जो लवाजमात है वो पूरा करके जो है इसको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको जो है सर्टिफिकेट दी गई है और प्रोटोकॉल के जरिए इसको यहाँ से निकाला गया है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शमीम कुपवारा से बता रहे थे कि ये तस्वीरें जो है ये जश्न की है जिला कुपवारा के अंदर, जहां द्रगमुल्ला डीडीसी के इंतखाबात के नताइज सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत याफ्ता खातून उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके इस वेन्यू से वो सारे बाहर जा रहे हैं। सीधे चलेंगे जी, ज़हूर बांडीपोरा इस वक्त मेरे साथ है। ज़हूर, अपडेट कीजिएगा। हम देख रहे थे कि सिर्फ चंद मिनट पहले खबर इस तरीके थी कि हंगामा बहुत था वहां पर, उसके बाद इलेक्शन अथॉरिटीज की दोबारा वहां पर आमद हुई और देखा गया कि इशू क्या है। अब क्या काउंटिंग खत्म हुई है या आखिरी मरहला अभी भी जारी है? देखिए गौर, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो हाजिर एक निशस्त पे जो वोटिंग का जो काउंटिंग का सिलसिला था, तो कुछ देर पहले जो यहाँ पे जो एक सिस्टम का मसला है कि सिस्टम जो है वो दूसरी है और उस पे जो कुछ कई वोट पे जो है दूसरी सिस्टम यूज की गई है, तो उस हवाले से फिर जो तीसरा मरहला था उसको कई मिनट तक जो है स्टॉप कर दिया गया था। तो उसके बाद जो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद आए, हालांकि मैंने उससे खुद बात की, उन्होंने बोला कि हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इन टच है। तो उसके बाद जो मामला चला तो जो वोट्स थे जिनमें इस तरह का मामला था उनको हाल्ट पे रखा गया था। तो उसके बाद जो चौथा मरहला था उसको आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बोला कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए ये जो चौथा मरहला इसको आगे बढ़ाया जाए और फिर वो बाकी वोट से यानी दोनों को ही एक साथ मर्ज किया जाएंगे, तो फिर एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। अभी जो वोट का जो चौथा मरहला और तीसरा मरहला दोनों में काउंटिंग जारी है और यहाँ पे जो है गहमागहमी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे यहाँ जो वर्कर्स है वो आ रहे हैं, हालांकि यहाँ शोर शराबा हो रहा है कि अपनी पार्टी जीत लीड कर रही है, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास अभी कुछ नहीं आया है। ऑफिशियली देखने वाले अभी बात बाकी होगी, क्योंकि अभी ये हमारे साथ जराए थे और यहाँ की जो ये बताया जा रहा है कि जो आम अपनी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो लीड कर रही थी। हालांकि जो सेकंड निशस्त था उसमें 81 वोट से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही थी, लेकिन अभी जो उसमें दूसरा ही मरहला था, 4 मरहले थे इस वोटिंग प्रोसेस में, उस वक्त हाफ प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे इस ओर, आप देखेंगे यहाँ अपनी पार्टी के जो सारे यहाँ पे हैं ये वर्कर्स यहाँ आए हैं, इस ओर कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये जो अपनी पार्टी के यहाँ वर्कर्स हैं ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन अभी यहाँ अपनी पार्टी से यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं म्युनिसिपल कमेटी सुमल के, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। और इस ओर देखेंगे जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी की कैंडिडेट भी यहाँ पे है नाजा बेगम। तो ये यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन जो इनके एजेंट्स हैं वो इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं। लेकिन गौर साहब, अभी ये कहना अगर वक्त मुनासिब नहीं होगा कि कौन पार्टी जीत रही, लेकिन यहाँ अगर हम सोर्सेज के हवाले से बताएं कि अपनी पार्टी लीड करें, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास अभी कोई डाटा सामने नहीं आया। गौर सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी लीडरशिप से मेरी बात हुई हिलाल अकबर लोन से या दूसरे से, वो कहते हैं कि बानियारी का जो पोलिंग स्टेशन जो गांव है वहां पे 350 के करीब वोट्स पे वो स्टैंप्स थी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैंप थी, वो जो दूसरी स्टैंप होती है जिससे जो ठप्पा जो लगता है जिससे, वो नहीं था। क्या वाकई उसमें कितनी सदाकत है, क्या बता रही है एडमिनिस्ट्रेशन? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो स्टैंप का मसला था, लेकिन जो वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने बताया कि मैं अपने जिम्मे पे ले रहा हूँ ये कि मैंने ये सील इस्तेमाल कर ली है, क्योंकि ये वोट खाली एक ही पार्टी में नहीं चली गई थी कि ये वोट जो था वो सारे जो वहाँ पे पार्टीज है सारे उन्हीं उन वोटों पे डाली गई थी। तो इस हवाले से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लिखित लिया गया है कि मैंने सील इस्तेमाल किया, उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। और जो नहीं जरूर इसमें जरूर ये 350 वोट जो स्टैंप जो दूसरी पड़ी थी, इनमें से कुछ बता सकते हैं कि कुछ ब्रेक थ्रू आया है कि किस पार्टी को वोट मिले या सब के सब इसी पार्टी को मिले, अपनी पार्टी को मिले? नहीं, अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो कम वोट्स में थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइकली बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली हम नहीं कह सकते सोर्सेज के हवाले से बताए नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें कम वोट मिलेंगे। इसमें जो है अपनी पार्टी और दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे उसमें जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो है वोट इसमें मिलेंगे। इस पे शेयर जो था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का ज्यादा था, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी का इसमें बहुत कम था। लेकिन अभी जो वोटिंग प्रोसेस वो अभी जारी है। सनम चलिए बहुत शुक्रिया जी, अभी वोटिंग जारी है। लेकिन सनम फटाफट से जरा पहले आपका एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा, ये जो आज के डीडीसी के ज़िमनी इंतखाबात
के नताइज हमारे सामने है, ये जो रिपोलिंग हुई है और उसके नताइज हमारे सामने है। इसको नॉर्थ के एतबार से हम कैसे देखें, क्योंकि नॉर्थ के अंदर अभी तक एक परसेप्शन ये था कि कुछ खास लोगों का दबदबा है जी, और हमने आज ये भी देखा कि पीडीपी के स्टैंप भी अगरचे सिंबल था लेकिन पीडीपी मैदान में नहीं थी, खामोशी थी उनकी, उन्होंने बैक किया था, उस वक्त पुरानी कहानी है ये। तो उस बीच ये नई थ्योरी जो उभर कर सामने आई है, आने वाले दिनों में इस पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाएगा नॉर्थ के अंदर? देखिए, अगर हम सबसे पहले कुपवाड़ा की बात करें गौहर, तो कुपवाड़ा में आज इंपॉर्टेंट ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक तो सिंबल पीडीपी का था और नॉर्थ में पीडीपी का अगर लीडरशिप नहीं है लेकिन उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है। दूसरा, वहां पे जो एमपी जो वहां का था, जो राज्यसभा में मीर फयाज था, वो पीडीपी छोड़ के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को करा था और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक गढ़ रहा है। ये जो एरिया था, चूंकि दुर्गमुला से शुरू होता है, फिर ये बातरगाम से, गुशी से, ये एरिया जो है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा जाता है। तो यहां पे यही देखना था कि क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसी तरह से इस इलाके में मौजूद है या यहां पे सेन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है। लेकिन आज के डीडीसी ने इंतखाबात ने एक चीज साफ कर दिया कि अब जो कुपवाड़ा में जिस तरह से समझा जा रहा था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती थी कि हम कुपवाड़ा की सीट भी ले लेंगे, हम हंदवाड़ा की भी ले लेंगे, हम त्रहगाम की ले लेंगे, तो ये जो 20-14 हजार के करीब जो वोट इस एरिया में पड़े, ये बड़े डिसाइसिव फैक्टर रहेंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए ये सोचने वाली बात होगी कि जिस एरिया को अपना गढ़ समझ रही थी और उसके साथ साथ जिस पे वो कैंपेन कर रहे थे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर कहें तो उनको कहीं कुछ न कुछ पीडीपी का भी वोट मिला, क्योंकि सिंबल जो था वो पीडीपी का था। तो ये दोनों चीजें जो है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए या सजाल लोन के लिए एक लम्हे फिक्रिया जरूर होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि जब हम इसको बीजेपी के जाविये से देखें, अक्सर शिकायतें ये होती है कि जनाब इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। इलेक्शंस जिस तरीके से हुए हैं, इत्मीनान तो सारे एक पार्टी को नजर आ रहा है, चाहे वो जीता है या हारा है, शिकायत कहीं पर नहीं है पूरे प्रोसेस पर। देखिए, बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, और साफ तौर पे बीजेपी डायरेक्टली वहां कोई इस तरह की कार्रवाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने देखा जब सुबह पोलिंग हुई और सभी ने देखा 200 के करीब जो वोट्स मिले बीजेपी को कुपवाड़ा में, वो सारे वही थे जम्मू के पोस्टल बैंक वोट्स आए हुए थे, वो बीजेपी के नॉन जो कश्मीरी पंडित वोट हैं जम्मू में वहां से आए थे। कश्मीर में लगभग उन्हें कोई वोट नहीं मिला, अगर मिला कहें तो एका दुका, जिस तरह कुछ वो नोटा वगैरह को चले जाते, तो इसी तरह बीजेपी को कोई गलती से चला गया होगा, हमने ऐसा कुछ वहां पे नहीं देखा, हमने कोई बड़ी देखे। लेकिन वहां इंपॉर्टेंट फैक्टर यही देखना था कि पीसी जो है कहीं ना कहीं सरकारी वहां पब्लिक में एक नोशन भी था कि कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि सरकार इसको बैकअप कर रही है, ये भी लोगों में नोशन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि एक और पार्टी है, कहीं पर कहा जा रहा था एक और पार्टी है, लेकिन सरकार ने जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, एक क्लियरिटी तो है कि सरकार इस बार छोड़ चुकी है और लोग जो कर रहे हैं वही हो रहा है, कहीं पर इंटरफेयर। बिल्कुल गौर, ये मानना पड़ेगा कुपवाड़ा में तो बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं। जिस तरह मैं लोगों से भी बात की, चूंकि मेरा एरिया भी वही है और मेरे बहुत से लोग कंटैक्ट्स में हैं डिफरेंट पार्टी से, उन सबका कहना था कि साफ सुथरा इलेक्शन हुआ है। यहाँ बांडीपोरा की बात जो हुई है, बांडीपोरा में चूंकि पिछले इलेक्शन में जब पिछली बार भी डीडीसी हुए थे तो यहाँ पे भी तब भी सवाल उठे थे, तब भी यहाँ पे रिगिंग का इल्जाम लगा था, और आज भी जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग का इल्जाम लगाया और लगभग 350 वोटों पे जो प्रिजाइडिंग अफसर की स्टैंप लगनी है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है उनका इल्जाम है कि रिगिंग हुई है। और उस एरिया में चूंकि बानियारी का जो इलाका है, चूंकि ये बड़ा स्ट्रांग इलाका है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये जो परे साहब हैं इसके अपनी पार्टी के, उनका एरिया ही है, लेकिन वहां पे जो ये 350 वोट जो पड़े हैं वहां पे, चलिए लेट्स वेट शो कि वहां के नतीजे किस तरीके से आते हैं। फिलहाल वहां पर काउंटिंग जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर था, लेकिन जो वहां पे जो प्रिजाइडिंग अफसर था, जो उसका प्रिजाइडिंग अफसर था, उसने बताया कि मैं अपने जिम्मे पे ले रहा हूँ ये कि मैंने ये सील इस्तेमाल कर ली है, क्योंकि ये वोट खाली एक ही पार्टी में नहीं चली गई थी, कि ये वोट जो था वो सारे जो वहां पे पार्टीज है सारे उन्हीं उन वोटों पे डाली गई थी। तो इस हवाले से जो प्रिजाइडिंग अफसर को लिखित लिया गया है कि मैंने सील इस्तेमाल किया, उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। और जो जरूर इसमें जरूर ये 350 वोट जो स्टैंप जो दूसरी पड़ी थी, इनमें से कुछ बता सकते हैं कि कुछ ब्रेक थ्रू आया है कि किस पार्टी को वोट मिले, या सब के सब इसी पार्टी को मिले, अपनी पार्टी को मिले? नहीं, अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो कम वोट्स में थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइकली बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली हम नहीं कह सकते, सोर्सेज के हवाले से हम बताए नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें कम वोट मिलेंगे। इसमें जो है अपनी पार्टी, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे उसमें जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो है वोट इसमें मिलेंगे। इस पे शेयर जो था वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का ज्यादा था, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टी का इसमें बहुत कम था। लेकिन अभी जो वोटिंग प्रोसेस है वो अभी जारी है। सनम, चलिए बहुत शुक्रिया जी, अभी वोटिंग जारी है, लेकिन सनम फटाफट से जरा पहले आपका एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा। ये जो आज के डीडीसी के ज़िमनी इंतखाबात
के नताज हमारे सामने है, ये जो रिपोलिंग हुई है और उसके नताज हमारे सामने है। इसको नॉर्थ के एतबार से हम कैसे देखें, क्योंकि नॉर्थ के अंदर अभी तक एक परसेप्शन ये था कि कुछ खास लोगों का दबदबा है जी, और हमने आज ये भी देखा कि पीडीपी की स्टैंप भी अगरचे सिंबल था लेकिन पीडीपी मैदान में नहीं थी, खामोशी थी उनकी, उन्होंने बैक किया था, उस वक्त पुरानी कहानी है ये। तो उस बीच ये नई थ्योरी जो उभर कर सामने आई है, आने वाले दिनों में इस पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाएगा नॉर्थ के अंदर? देखिए, अगर हम सबसे पहले कुपवाड़ा की बात करें गौहर, तो कुपवाड़ा में आज इंपॉर्टेंट ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक तो सिंबल पीडीपी का था और नॉर्थ में पीडीपी का अगर लीडरशिप नहीं है लेकिन उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है। दूसरा, वहां पे जो एमपी जो वहां का था, जो राज्यसभा में मीर फयाज था, वो पीडीपी छोड़ के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को करा था और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक गढ़ रहा है। ये जो एरिया था, चूंकि दुर्गमुला से शुरू होता है, फिर ये बातिरगाम से, गुशी से, ये एरिया जो है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा जाता है। तो यहां पे यही देखना था कि क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसी तरह से इस इलाके में मौजूद है या यहां पे सेन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है। लेकिन आज की डीडीसी ने इंतखाबात ने एक चीज साफ कर दिया कि अब जो कुपवाड़ा में जिस तरह से समझा जा रहा था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती थी कि हम कुपवाड़ा की सीट भी ले लेंगे, हम हंदवाड़ा की भी ले लेंगे, हम त्रहगाम की ले लेंगे, तो ये जो 20-14 हजार के करीब जो वोट इस एरिया में पड़े, ये बड़े डिसाइसिव फैक्टर रहेंगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए ये सोचने वाली बात होगी कि जिस एरिया को अपना गढ़ समझ रही थी और उसके साथ साथ जिस पे वो कैंपेन कर रहे थे, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर कहें तो उनको कहीं कुछ न कुछ पीडीपी का भी वोट मिला, क्योंकि सिंबल जो था वो पीडीपी का था। तो ये दोनों चीजें जो है ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए या सजाल लोन के लिए एक लम्हे फिक्रिया जरूर होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि जब हम इसको बीजेपी के जाविये से देखें, अक्सर शिकायतें ये होती है कि जनाब इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। इलेक्शंस जिस तरीके से हुए हैं, इत्मीनान तो सारे एक पार्टी को नजर आ रहा है, चाहे वो जीता है या हारा है, शिकायत कहीं पर नहीं है पूरे प्रोसेस पर। देखिए, बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, और साफ तौर पे बीजेपी डायरेक्टली वहां कोई इस तरह की कार्रवाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने देखा जब सुबह पोलिंग हुई और सभी ने देखा 200 के करीब जो वोट्स मिले बीजेपी को कुपवाड़ा में, वो सारे वही थे जम्मू के पोस्टल बैंक वोट्स आए हुए थे, वो बीजेपी के नॉन जो कश्मीरी पंडित वोट हैं जम्मू में वहां से आए थे। कश्मीर में लगभग उन्हें कोई वोट नहीं मिला, अगर मिला कहें तो एका दुका, जिस तरह कुछ वो नोटा वगैरह को चले जाते, तो इसी तरह बीजेपी को कोई गलती से चला गया होगा, हमने ऐसा कुछ वहां पे नहीं देखा, हमने कोई बड़ी देखे। लेकिन वहां इंपॉर्टेंट फैक्टर यही देखना था कि पीसी जो है कहीं ना कहीं सरकारी वहां पब्लिक में एक नोशन भी था कि कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि सरकार इसको बैकअप कर रही है, ये भी लोगों में नोशन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि एक और पार्टी है, कहीं पर कहा जा रहा था एक और पार्टी है, लेकिन सरकार ने जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, एक क्लियरिटी तो है कि सरकार इस बार छोड़ चुकी है और लोग जो कर रहे हैं वही हो रहा है, कहीं पर इंटरफेयर। बिल्कुल गौर, ये मानना पड़ेगा कुपवाड़ा में तो बिल्कुल साफ शफाफ हुए हैं, जिस तरह मैं लोगों से भी बात की, क्योंकि मेरा एरिया भी वही है और मेरे बहुत से लोग कंटैक्ट्स में हैं डिफरेंट पार्टी से, उन सबका कहना था कि साफ सुथरा इलेक्शन हुआ है। यहाँ बांडीपोरा की बात जो हुई है, बांडीपोरा में चूंकि पिछले इलेक्शन में जब पिछली बार भी डीडीसी हुए थे तो यहाँ पे भी तब भी सवाल उठे थे, तब भी यहाँ पे रिगिंग का इल्जाम लगा था, और आज भी जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग का इल्जाम लगाया और लगभग 350 वोटों पे जो प्रिजाइडिंग अफसर की स्टैंप लगनी है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है उनका इल्जाम है कि रिगिंग हुई है। और उस एरिया में चूंकि बानियारी का जो इलाका है, चूंकि ये बड़ा स्ट्रांग इलाका है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो ये जो परे साहब हैं इसके अपनी पार्टी के, उनका एरिया ही है, लेकिन वहां पे जो ये 350 वोट जो पड़े हैं वहां पे, चलिए लेट्स वेट शो कि वहां के नताज किस तरीके से